राम मंदिर पर आज 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद सनातनी पताका लहरा रही है, लेकिन कट्टरपंथियों की फौज को यह पताका खटक रही है और इस कदर खटक रही है कि आज एक कट्टरपंथी राम मंदिर के अंदर घुसता है, मंदिर परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश करता है। सुरक्षाकर्मी इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल वैचारिक आतंकवाद के हैं, सवाल राम मंदिर की सुरक्षा के हैं, सवाल करोड़ों हिंदुओं की आस्था के हैं। डिटेल जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आए हुए। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता? देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। जहां गूंजता है राम का नाम, जहां आते जाते हर श्रद्धालु प्रेम से कहता है राम राम, वहां घुस गया नमाजी। इसका नाम है अब्दुल अहद शेख, उम्र 55 साल, रहने वाला जम्मू कश्मीर के शोपिया का बताया जा रहा है। अहद शेख राम मंदिर के अंदर घुस जाता है, अंदर जाकर राम मंदिर परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश करता है। तभी वहां तैनात सुरक्षाकर्मी उसे हिरासत में ले लेते हैं। राम मंदिर के इर्द गिर्द हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि अहद शेख का राम मंदिर के अंदर आने का असल मकसद क्या था। अहद शेख को नमाज अदा करनी ही थी तो इसके लिए वो मस्जिद जा सकता था। आखिर राम मंदिर में ही नमाज अदा करने की कोशिश क्यों की गई? इसे वैचारिक आतंकवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हिंदुओं की प्रार्थना करने के लिए मंदिर है, इसी तरह मुसलमानों के इबादत करने के लिए मस्जिद है। तो आखिर पूरे भारत में मौजूद 6 लाख से ज्यादा मस्जिदों को छोड़कर आरोपी अहद शेख ने राम मंदिर को ही नमाज अदा करने के लिए क्यों चुना? सवाल उठ रहे हैं कि क्या अहद शेख किसी के कहने पर राम मंदिर में घुसा था? क्या राम मंदिर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी? किसी आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़ा है अहद शेख? रेकी करने के मकसद से तो राम मंदिर के अंदर नहीं घुस गया अहद। ये कोई योजनाबद्ध तरीके से गया, ये सीता रसोई के अंदर गया, सीता रसोई के अंदर ट्रायल कराया। ये इसके पीछे राम मंदिर को उड़ाने की साजिश प्रतीत होती है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में अहद शेख समेत 3 लोग D1 गेट से अंदर घुसे थे, जिसमें अहद शेख, एक युवक और एक युवती शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये तीनों संदिग्ध हरकतें कर रहे थे। इसके बाद सीता रसोई के पास अबू अहद शेख नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया। पुलिस वालों ने उसे ऐसा करते देखते ही हिरासत में ले लिया। सीता रसोई मुख्य मंदिर से महज 200 मीटर दूर है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने जब उन लोगों को रोका तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। तरह से इसने बहुत बड़ा साजिश करने के लिए आया था राम मंदिर के परिसर में, जहाँ बहुत बड़ा गलत था। आप उसका योगी राज में उसका इलाज हो। ऐसे जिहादी जो है, ऐसे आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए, उसके हर एक शरीर के अंग को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहिए। इस घटना की सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां, यूपी पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव हो गए। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस मकसद से अहद शेख राम मंदिर के भीतर पहुंचा था। इस बीच शोपियां के गाडापोरा गांव में मौजूद पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी अहद शेख के बेटे ने अपने पिता को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। ये पूरा अणसाउंड पागल है। तो कब ये गए थे? 5-6 दिन पहले। ऐसे जाते रहते हैं, घर में कभी टिकता ही नहीं, रोज जाता है। ये पूरा पागल है सर। आरोपी का बेटा अपने पिता की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि अहद शेख शोपियां से 1500 किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या ही क्यों पहुंचा? राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन करीब 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर पर आतंकी हमले को लेकर लगातार धमकियां भी आती रही हैं। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने NSG की यूनिट शुरू करने का फैसला लिया है। राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश वैचारिक आतंकवाद का बहुत बड़ा उदाहरण है। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन अब कट्टरपंथी इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये योगी का प्रदेश है, जहां वैचारिक आतंकवाद फैलाने वालों को सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।